निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है जो है दिल में बोल दो। समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्यों की अपनी अपनी सोच और अपने विचार होते हैं। ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल है कि किसे अपनी दिल की बात कहें कि वह हमें समझ पाए। हम सभी ऐसे मनुष्य को ढूंढने लगते हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारे दुखों को समझ सके। मनुष्यों की सोच हमेशा एक बात में स्थिर नहीं रहती, यह समय समय पर बदलती रहती है। आजकल समाज में ये आम बात हो गई है कि कुछ लोग किसी की दिल की बातों को जानने के बाद, उनकी परेशानियां, उनके दुखों को जानने के बाद उस इंसान की भावनाओं को समझने के बजाय उसका पीठ पीछे मजाक बनाया जाता है। यहाँ पर हम सभी एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी को देखते हैं। यही कारण है कि आज हम सभी अपनी दिल की बातें किसी से कहने में हिचक या असहज महसूस करते हैं। जो व्यक्ति पहले ही दुखी है, परेशान है, उस व्यक्ति की भावनाओं को समझने के बजाय यदि कोई पीठ पीछे उसका मजाक बनाए, ऐसे में वह व्यक्ति अंदर से और भी टूट जाता है। इसी अवस्था में व्यक्ति मानसिक अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, का शिकार हो सकता है। वह व्यक्ति दूसरों को क्षति पहुंचाने का विचार अपने मन में लाए, या हो सकता है वह खुद भी आत्महत्या करने का विचार लाए या ऐसा करने की कोशिश भी करे। शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसे दर्द को महसूस किया होगा या ऐसे परेशान और दुखी व्यक्ति को अपने आसपास देखा होगा। मैं यह नहीं कहती कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं, परंतु मैं यह बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं और अपनी अपनी क्षमताएं हैं, जिससे वह चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बेहतर है कि मनुष्य अपनी आशा और भरोसा परमेश्वर को माने और अपनी दिल की बात परमेश्वर से कहें। पवित्र शास्त्र बाइबल में वचन भी इस प्रकार से कहता है। यिर्मयाह 17:5 परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। वहीं भजन संहिता 62:8 और 118 का 8 और 9 पद में वचन इस प्रकार कहता है। हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर से अपनी अपनी मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों से कहता है कि मनुष्यों की योग्यताएं और क्षमताएं सीमित है, परंतु परमेश्वर के पास योग्यताओं और क्षमताओं का भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर हमें यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्यों को प्रत्येक परिस्थितियों में मन और हृदय से परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए और दिल खोलकर अपनी बात परमेश्वर से करनी चाहिए। मनुष्य हमारी दिल की बात सुनकर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, इसमें हर व्यक्ति थोड़ी संदेह रखते हैं, परंतु मन और हृदय से परमेश्वर से जुड़े रहने वाले व्यक्ति, परमेश्वर उन्हें सिर्फ संभालता ही नहीं, परंतु उन्हें लज्जित होने से भी बचाता है। इसलिए आप निराश ना हो। जो है दिल में बोल दो, परंतु परमेश्वर से, मनुष्यों से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही हमें हमारे कामों का प्रतिफल देता है और हमें कभी लज्जित होने नहीं देता। आज के संदेश से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।